दोस्तों, भारत के दर्दनाक विभाजन पर आधारित इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि 1947 में हुए इस बेवजह के हानिकारक बंटवारे के पीछे आखिर कांग्रेस के नेताओं की क्या भूमिका थी। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। सब्सक्राइब कीजिए प्रलय टीवी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए। दोस्तों, 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तब एक नया देश पाकिस्तान बना। मुस्लिम लीग ने भारत के मुसलमानों को हिंदुओं का डर दिखाकर एक नया राष्ट्र तो ले लिया, लेकिन फितरत उसके बाद भी वही थी, यानी हिंदुओं को मारो और काटो। हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वर्ग विभाजन से पहले भी हिंदुस्तान को बर्बाद करने की चाहत रखता था, लेकिन उसे अंजाम देने के लिए न उसके पास संगठन था और ना ही ताकत थी। इसीलिए उन्होंने एक अलग देश बनाने का ढोंग किया। उसके बनते ही जी जान से भारत को बर्बाद करने में जुट गए। आज उस हिंदू विरोधी मानसिकता के पास पाकिस्तान नाम देश, राष्ट्र, संप्रभुता, शक्तिशाली सरकार, अपने संविधान, संगठित प्रशासन, सशस्त्र सेना, पुलिस, परमाणु हथियार, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता और वैचारिक मान्यता है। वास्तव में पाकिस्तान कोई राष्ट्र न होकर भारत में सदियों से आ रहे लुटेरे हमलावरों का स्तंभ है। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना कहा करते थे कि पाकिस्तान की नींव उसी दिन पड़ गई थी जब मोहम्मद बिन कासिम, पहले मुस्लिम हमलावर जो कि थे, उन्होंने भारत में आकर किसी पहले हिंदू को मुसलमान बनाया। आक्रांताओं ने इस विजय स्तंभ की नींव रखी और दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस के कमजोर नेतृत्व ने इसका शिलान्यास किया। कांग्रेस को किसी तरीके का अधिकार नहीं था कि वह देश का विभाजन करे। उसके हाथ में सिंध के राजा दाहिर, दिल्ली सम्राट पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी सहित समस्त गुरुओं, छत्रपति शिवाजी, बाजीराव, पेशवा जैसे असंख्य योद्धाओं, करोड़ों बलिदानियों के नेतृत्व में पिछले 1200 सालों से लड़े जा रहे स्वतंत्रता संग्राम की बागडोर थी। पहले जिसे विचारधारा को देश की राष्ट्रवादी संगठन मजबूती से दबा देते थे, अब उस विचारधारा के पास भारत को बर्बाद करने के लिए कई सारे संसाधन थे और साथ ही विश्व के कई भारत विरोधी देशों का साथ भी था। और मुसलमानों के ये मंच सिर्फ कांग्रेस के नेताओं ने नहीं दिया था। वह अपनी बेवकूफ़ी में ये भी नहीं जान सके कि जिस बारूद से वो खेल रहे हैं वही एक दिन पूरे भारत को जलाने का काम करेगा। नेहरू ने 1960 में कहा था कि ये सच है कि हम थके हुए लोग थे, वर्षों से उलझे थे विभाजन में, हमें इससे उबरने का रास्ता दिखाया, हमने इसे अपना लिया। उससे पहले 1946 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय रेलों में यात्रा कर रहे कोई बाहरी व्यक्ति को अपने जीवन में पहली बार स्टेशनों पर हिंदुओं और मुसलमानों के लिए पानी और चाय से अलग अलग बंदोबस्त कर की बेतुकी बातें सुनकर चकित रह जाएगा। कांग्रेस के नेताओं के इन बयानों से साफ जाहिर होता है कि वह पूरी तरह देश के विभाजन के पक्ष में थे। क्या कांग्रेसी नेता सत्ता की मलाई के लिए कुछ महीनों की प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे? कई कांग्रेसी कार्यकर्ता ये कहते नहीं थकते हैं कि मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई के रूप में छेड़ा जाने वाले गृह युद्ध टालने के लिए बंटवारे की शर्त को माना गया, तो क्या वह जवाब देंगे कि आशंकित गृह युद्ध से अधिक लोग तो विभाजन के बाद इधर उधर आते जाते लोग मारे गए? क्या प्रत्यक्ष कार्रवाई में इतने लोग मारे जाते? संभवत नहीं, क्योंकि हर समाज में स्वतः संतुलन की क्षमता होती है और अंग्रेज सरकार ने भी न चाहे तो समाज खुद इन दंगाइयों से निपट लेता। वास्तविकता में कांग्रेस के नेताओं ने विभाजन की इस पूरी हरकत को सिर्फ सत्ता सुख पाने के लिए ही अंजाम दिया था और बदले में दे दिया भारत के हिंदुओं को एक ऐसा दर्द जिसे उन्हें सदियों तक झेलने के लिए तैयार रहना था। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो में आप देखते रहिए प्रलय टीवी।